ठीक है। तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बार्ट्स-वर्स लॉ में, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू होता है या dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta by r square. sin theta अपॉन r स्क्वायर ना, r square. ओके। अब जरा ये बताओ, सपोज इसमें हम r से इंटू कर रहे हैं, ठीक है। Yes, तो sir. r से अगर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई r इंटू dl sin थीटा, और ये अपॉन हो जाएगा दिस इज r क्यूब, ठीक है। अब जरा ये बताओ, Yes, तुमको sir. पता है कि ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी, Yes, sir. ठीक है। ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो जरा ये बताओ, मतलब ये है कि हमेशा दो वेक्टर के बीच में ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है ना। तो ये देखो, ये साइन थीटा है, दिस इज द साइन थीटा, तो आर और डीएल का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ना, ये साइन थीटा है ना। Yes, sir. तो साइन थीटा है तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर और डीएल का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, देन दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, एंड दिस इज डीवी, ठीक है। तो ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, Yes, sir. दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ओके। तो डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, दिस इज डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, और डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो भी वेक्टर के इक्वल होगा, सो दैट्स रीजन डीबी इज इन वेक्टर फॉर्म। तो डीबी के ऊपर देखो एरो का साइन लगाया गया है, Yes. क्योंकि डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो भी वेक्टर ही होगा, ओके। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो देखो अब अगला टॉपिक है, Yes. नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड in a current carrying straight wire, current carrying straight wire, Fire. ठीक है। तो सपोज मान लो जैसे Yes, कोई sir. स्ट्रेट वायर है और उस स्ट्रेट वायर में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखो, और देखो इसमें भी दो कंडीशन है, पहला होता है फाइनाइट लेंथ और दूसरा होता है इनफाइनाइट लेंथ। सपोज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर फाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला जा रहा है दिस इज फॉर फाइनाइट लेंथ, मतलब लेंथ जो है वायर का वो फिक्स है, ओके। Yes, वी sir. कंसीडर अ वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, ये देखो ये वायर है, एंड सपोज दिस वायर इज एक्स वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोई पॉइंट पी ले रहे हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी से वायर के दोनों एंड को मिलाएंगे, ये एक्स को पी से मिला दो, ठीक है, और वाई को भी पी से मिला दो, ठीक है। Yes, sir. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सपोज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, स्मॉल आर, ये देखो। Yes, sir.
तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जा रहा है स्मॉल r, और ये करंट फ्लो रहा है, दिस इज I, ठीक है। एंड सपोज ये जो एंगल जो बना रहा है, दिस एंगल इज phi 1 एंड phi 2 एट द पॉइंट P। पॉइंट P पे दोनों एंड से एंगल बना रहा है phi 1 और phi 2। पॉइंट X से एंगल है phi 1 और पॉइंट Y से एंगल है phi 2। ओके, अब देखो, Yes, sir. तो मैग्नेटिक देखो इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। पहले भी प्रूफ नहीं आता था, वैसे भी इस बार वैसे भी नहीं आने वाला है, और पहले भी इसका प्रूफ नहीं आता था। तो B इज इक्वल टू जो होगा, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, एंड दिस इज साइन phi 1 प्लस साइन phi 2। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर अ फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर। फाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट वायर। Fire. Yes, ओके, sir. तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। Okay, sir. अब देखो इसी का बी पार्ट है, स्ट्रेट वायर में दूसरा है इनफाइनाइट लेंथ। Yes, sir. फॉर इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। तो देखो इनफाइनाइट लेंथ लिया जा रहा है, ठीक है। ये देखो इनफाइनाइट लेंथ है, दिस इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू द प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी Yes, टू sir. प्लस इंफिनिटी, ठीक है। मतलब इसका लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है, इट्स लेंथ इज नॉट Yes, sir. फिक्स। और ये पॉइंट P लिया जा रहा है, सपोज वी कंसीडर पॉइंट P which is at a perpendicular distance r from a given wire, और I करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। देखो इनफाइनाइट लेंथ का मतलब होता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट लेंथ का दूसरा नाम होता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कभी कभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में तुमको लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि तुम्हें इनफाइनाइट लेंथ के लिए निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो पॉइंट P पे अगर मान लो सपोज हमसे बोल दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए, तो हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, Yes, ठीक sir. है। सबसे पहले तुम एक काम करो, कैसे देखो अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे तुम करते जाना, ठीक है। सबसे पहले तुम अपना राइट हैंड लो, ठीक है, Oh, और राइट हैंड के जो yes, sir. चारों उंगली जो है, थंब को छोड़ के बाकी के चारों हमने उंगली को, हम चारों उंगली बाकी का हाँ जो चारों उंगली है उसको करंट के डायरेक्शन में रखो, ठीक है। हाँ बाकी के चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में रखो, हाँ ठीक है। और अंगूठे को पॉइंट P के तरफ रखो, अंगूठे को पॉइंट P के तरफ, पॉइंट पे ऊपर पॉइंट P के तरफ, पॉइंट अंगूठा थंब, हम्म, थंब को पॉइंट P के तरफ इंडिकेट करो, और चारों उंगली को करंट यस के सर डायरेक्शन में रखो, ठीक है। तो जरा ये बताओ, जो तुम्हारा जो पाम जो है, हाँ तुम्हारा जो राइट हैंड का जो पाम जो है वो किधर आ रहा है, टुवर्ड द फेस की अवे फ्रॉम द इस फेस, साइड टुवर्ड द फेस की अवे फ्रॉम द फेस, पाम जो है तो, अच्छा ऐसे तो तो हाँ हाँ, टुवर्ड्स द फेस टुवर्ड द फेस आ रहा है कि अवे फ्रॉम द फेस आ रहा है, टुवर्ड्स द फेस टुवर्ड द फेस, हाँ,
टुवर्ड द फेस, सामने, सामने लग, किधर आ रहा है? शायद। टुवर्ड द फेस कि अवे फ्रॉम द फेस? तो एक बार आप बता दीजिए, नहीं आ रहा चारों है। उंगली को करंट के डायरेक्शन में रखो, ठीक है, और अंगूठे को पॉइंट पी की तरफ। हाँ अब जैसे अपने हाथ को, राइट हैंड को स्क्रीन के सामने रख लो, ठीक है, और हाँ हाँ चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में, अंगूठे को पॉइंट पी की तरफ, हाँ। ठीक है, और स्क्रीन के एकदम पैरेलल होना ये चाहिए सर तुम्हारा। लेफ्ट साइड जा रहा है। लेफ्ट में कैसे चला जाएगा? अरे तुमने मतलब स्क्रीन के पैरेलल रखा है ना अपने राइट हैंड को, राइट हाँ हैंड को स्क्रीन के पैरेलल जो है रखो, और चारों उंगली जो है करंट के डायरेक्शन में हाँ। और अंगूठे को पॉइंट पी की तरफ। तो जरा ये बताओ, तब पाम किधर होगा? टुवर्ड द फेस है कि अवे फ्रॉम द फेस है? सर टुवर्ड्स द फेस। टुवर्ड द फेस, करेक्ट। तो टुवर्ड द फेस है मतलब दिस इज परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द स्क्रीन ना, परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द स्क्रीन। मतलब ये जो तुम्हारा जो पाम जो है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, पाम जो है स्क्रीन से बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड ना, आउटवर्ड। आउटवर्ड होगा, क्योंकि प्लेन से दूर जा रहा है ना, स्क्रीन से दूर जा रहा है। तो स्क्रीन से अगर यस दूर सर। जा रहा है तो दिस इज आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब कि यहाँ पे हम लोग डॉट बना देंगे, दिस इज डॉट, ठीक है। तो इस डॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो है दिस इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द प्लेन, अवे फ्रॉम द प्लेन। आगे समझ में? इज इट क्लियर? यस सर। तो किसी भी स्ट्रेट वायर यस में सर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं? और इनफाइनाइट लेंथ। अरे कौन सा रूल यूज करते हैं, मुझे पूछ रहे मैग्नेटिक। हैं। रूल डायरेक्शन निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल? अभी मैंने क्या बताया? नहीं। अरे रूल राइट हैंड पाम रूल ना, यस सर। यस। राइट हैंड पाम रूल। अभी मैंने कौन सा रूल बताया तुम्हें? हाँ हाँ, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल। By the right hand palm rule in a straight wire, we find the direction of magnetic field. Okay, magnetic यस field का डायरेक्शन निकाला जाता है with the help of right hand palm rule. Okay, is it clear? यस सर। नहीं समझ में आया? यस सर, समझ आ गया। Okay, हेलो। हाँ ठीक है। अब देखो, तो देखो ये स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, तो इसका मतलब इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है ना, इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, वायर का लेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो जरा बताओ, अगर वायर का लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो एंगल वेरी करेगा, एंगल चेंज होगा ना, यस सर। एंगल चेंज होगा। हाँ तो एंगल अगर चेंज होगा तो मैक्सिमम हाँ। एंगल कितना जाएगा पता है? मैक्सिमम एंगल इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैक्सिमम एंगल कितना जाएगा पता है? दिस इज फाइनाइट। 90 डिग्री। इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैक्सिमम एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। इनफाइनाइट लेंथ के लिए मैक्सिमम एंगल जो होगा दिस इज 90 डिग्री। ओके, हाँ, मतलब x और p को जो लाइन जो मिला रहा है, तुम ऊपर वाला डायग्राम देखो, मैंने x को p से मिलाया ना, हाँ। x को p से मिलाया गया है, तो ये जो x और p से जो मिलाया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? फाई 1। तो फाई 1 जो होगा मैक्सिमम कितना होगा? यस सर, 90 डिग्री 5-1। होगा, 90 डिग्री। जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा फाई 1 की वैल्यू जो होगा वेरी करेगा, और पॉइंट p जो होगा एक समय ऐसा होगा कि x y के क्या होगा? पैरेलल होगा, और जब एक्स वाई के पैरेलल होगा तो फाई 1 कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? हाँ? 90 90 डिग्री। डिग्री। ओके, तो इनफाइनाइट लेंथ पे ये जो पॉइंट P जो है वो एक्स वाई के पैरेलल होगा,
and it makes an angle 90 degree for an infinite length. Okay, Yes, sir. is it clear? Yes, sir. तो हम लोग b निकालेंगे. Yes, sir. तो b इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r. दिस इज साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 कितना होता है पता है ना? Yes, sir. कितना होता है? 1. 1. दिस इज 1 प्लस 1. तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 2. 2. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा. 2 से 4 कैंसिल करेंगे, नीचे क्या बचेगा? 2. तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू Yes, sir. आई अपॉन आर. ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 Yes, sir. पाई इंटू आई अपॉन आर. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड R. in an infinite length of wire. Infinite length of wire. Is it clear? हाँ. समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो जरा एक काम करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 2 एक बार क्वेश्चन को जरा एक बार रीड कर लेना ना. D at एक point. मिनट जरा इसको हम फिर से रिकॉर्डिंग लगा दो. हाँ ठीक है, अब बोलें. A long straight wire carries a current of 35 ampere. What is the magnitude of the field B at a point 20 centimeter from the wire? ठीक है. तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? इसका मैग्नीट्यूड. Magnitude. हाँ नहीं, किसका मैग्नीट्यूड निकालना है? B field. लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो करंट कैरी. नहीं भाई, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, लास्ट में पढ़ो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो. Long wire carries. What is the magnitude of the field 20 centimeter from the wire? अच्छा, किसका मैग्नीट्यूड निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड का. हाँ, तो वही ना, इतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं, तुम कुछ बोली नहीं रही हो. मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है ना? सर हम बोल रहे हैं, मेरा आवाज आपके पास नहीं जा रहा होगा एक्चुअली. ओके. नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि कल भी हम पढ़ रहे थे ना केमिस्ट्री वाले सर से, तो उनके पास भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था. अच्छा चलो ठीक है, तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना. और बताओ कैसा वायर है? ईयरफोन की वजह से, क्योंकि ब्लूटूथ. चलो कोई बात नहीं. क्या? जरा ये बताओ, इसमें तुम्हें जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. मैग्नेटिक फील्ड किसका निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर. लॉन्ग स्ट्रेट वायर. ठीक है, और बताओ लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया. लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अभी जस्ट मैंने बताया ना. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है ना स्ट्रेट वायर के लिए? बताओ क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या? लॉन्ग स्ट्रेट ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर. म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ना. म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. म्यू नॉट अपॉन 2 पाई. सर 2 पाई या 4 पाई लिखवाएं अभी. अरे यहाँ देखो क्या लिखा है स्क्रीन पे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ना लिखा है. 4 पाई कहाँ से आ गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ना लिखा है. यस सर, यस. तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर होता है. अब म्यू नॉट की वैल्यू पता है? म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? नहीं, क्या यस होता है? सर.
म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 4 पाई 4 पाई इंटू 10 to the -7. power ओके करेक्ट. -7. म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर. म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो. व्हाट इज आई? आई कितना दिया? 35 Try एम्पियर. 35. ओके. आर कितना दिया हुआ? व्हाट इज आर? हाँ 0 पॉइंट क्या है, मीटर के सेंटीमीटर? 0.2. मीटर. ओके सर 0.2 मीटर हो गया ठीक है, ना, तो फॉर्मूले क्योंकि में पुट 20 करके बताओ बी कितना सेंटीमीटर है आएगा. तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया. व्हाट इज बी? यस सर. सर कैलकुलेट पूरा करने आंसर पर तो बताओ. ये 3.5 समथिंग आ रहा है. एक मिनट. थ्री इंटू 10 to the power -7 -5. क्या बोले? एक बार फिर से बताएं. 3.5. ओके. 3.5 इंटू 3.5 into 10 to the power -5. टेस्ला. ठीक है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग हाँ स्ट्रेट वायर. आगे समझ में हो जाएगा. ओके. इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आएगा. ठीक है. हाँ. अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो भी सेम इसी तरह ही है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए. ठीक है. हाँ, उसको उसको बाद में Yes, बाद sir, में कर 50 लेंगे. ठीक है. ampere in north to south अब देखो, direction. अब अगला क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहा हूँ. Okay. अब देखो, सपोज मान लो तुमको कोई एक स्क्वायर दिया हुआ है. ठीक है. Yes, sir. ये देखो, दिस इज द स्क्वायर. और सपोज इस स्क्वायर की लेंथ दी हुई है, दिस इज मीटर. और ये बताओ, ये तो तुमको पता ही है कि स्क्वायर का लेंथ जो होता है वो हमेशा सेम होता है ना. हाँ, इक्वल होता है. ये चारों लेंथ इक्वल होगा. Equal होता है. ठीक है, तो इन चारों लेंथ को हम कुछ मान लेते हैं. दिस इज पी क्यू हाँ. आर एस. और तुमको इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है. तो मेरा क्वेश्चन है, नोट कर लो. और हाँ, एक चीज और, इसमें करंट भी दिया हुआ है. दिस इज 1 एम्पियर. करंट इज 1 एम्पियर. ओके. और क्वेश्चन है, लिख लेना, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड Okay, sir. एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर. तुम्हें स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना. ठीक है. कोशिश करो. देखो, इसमें चारों जो है फाइनाइट लेंथ है. ठीक है. स्क्वायर के चारों लेंथ फाइनाइट होते हैं. तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्या? Yes, sir. हाँ. करेक्ट. Finite वाला ये म्यू नॉट अपॉन. mu naught by 4 pi into I by R. करेक्ट. तो mu और naught का ब्रैकेट वैल्यू में क्या यही हो लेते हैं? जाएगा 4 pi into 10 to the ब्रैकेट में क्या power लेते हैं? 7 -7. ब्रैकेट में क्या होगा? साइन पाई 1
प्लस और साइन फिर फाई टू ना, 4 पाई का 4 पाई रह जाएगा। क्योंकि पी क्यू तुम्हारा फाइनाइट है। sin phi 2 हाँ फाई वन फाई टू कितना होगा? हाँ, अरे हम फाई वन फाई टू पूछ रहे हैं, जो एंगल जो है 10 प्लस 10 आई थिंक 20। फाई वन फाई टू कितना होगा? नहीं नहीं जी है ना, हाँ देखिए, हाँ हाँ तो कितना 90 होगा? फाई वन फाई टू एंगल टू कहाँ से हो जाएगा? अरे 2 भाई फाई वन फाई टू 90 कहाँ से हो गया? 2 ये 1 जो प्लस 1 तुम्हारा जो लेंथ है ओ क्यू और ओ पी, इस सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल या ये वाला एंगल ओ पे, सेंटर ओ पे, ये कितना एंगल बनाएगा? ये देखो, ये 90 डिग्री है। ये देखो इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, सपोज हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, सपोज हम लोग एम मान लेते हाँ ये हैं। तो 90 है। पॉइंट एम पे देखो एंगल कितना है, 90 डिग्री दिख रहा है। और बताओ स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं 90 ना? स्क्वायर के जो वर्टिक्स होते हैं, सारे वर्टिक्स पे एंगल 90 डिग्री होता है। अब बताओ ओपी अगर खींचेंगे, ओपी अगर खींचेंगे तो इक्वली डिवाइड होगा। यस सर, ओपी जो है यस इक्वली सर, डिवाइड करेगा। तो बताओ ट्रायंगल ओ एम पी में एंगल पी कितना होगा? यस सर। हाँ, ओ एम पी में एंगल पी 45 होगा, करेक्ट। सर। देखिए बाइसेक्ट कर रहा है ना, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। ओपी जो है इक्वली बाइसेक्ट कर 45 रहा है, तो ये 45 होगा। ठीक है, तो बताओ ओ पे तब कितना होगा? ट्रायंगल ओ एम पी में ओ पे एंगल कितना होगा? करेक्ट। इसका मतलब तब ये ऊपर वाला ये भी कितना हो जाएगा? इसमें 45 ही होगा। 45 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? 45 और 45, तो फाई वन फाई टू हम लोग 45 45 लेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेट करो। 90 मतलब हाँ करंट 1 एम्पियर है, सही। तो इसमें करंट तो 1 एम्पियर ही हो जाएगा, मतलब आई की आर जगह तो तुम्हारा 1 ही रखाएगा परपेंडिकुलर फिर। डिस्टेंस है, सेंटर ओ से वायर पी क्यू पे और आर की परपेंडिकुलर जगह डिस्टेंस क्या लिया जा रखना रहा है, है? ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर। करेक्ट, सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। तो 5 हो जाएगा। करेक्ट, 0.05। हाँ 0.5, हाँ नहीं 0.05।
तो ये कितना आ जाएगा? 90 जब है इधर 90 तो बाई 90 जीरो फिर कहाँ से आ इधर गया? शिफ्ट हो जाएगा। 90 कहाँ से आ रहा? तो 90 बाई अबे 0.05। नहीं भाई, दोनों कहाँ से ऐड कहाँ से हो जाएगा? दोनों अलग अलग है ना, एक ही में कहाँ से आएगा? नहीं 90 45 प्लस 45 90 5.52 हो गया। 5.52 अलग अलग में लिया जा रहा है। तो छोड़ देंगे उसको, तो फिर इधर आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो 4 इसके आगे पाई आप इंटू 10 टू बताइए। द पावर माइनस 7 अपॉन 4 पाई। व्हाट इज आई? आई कितना है? 1। आर कितना है? कर दिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर सेंटीमीटर है, तो इसको -7। मीटर में चेंज कर देंगे। हाँ 5 इंटू 10 टू द पावर -2। 1 1 और बताओ ये तुम्हारा हो गया, दिस इज 5 साइन 45 0.05। प्लस साइन 45, ठीक है। तो बताओ ये तुम्हारा आ गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो बताओ 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा, तो -7 प्लस 2 करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। और साइन 45 होता है 1/√2। और ये प्लस ये भी यस कितना सर। होगा? ये भी तो 1/√2 होगा ना। आई बताएगा। तो ये तुम्हारा आ गया 1/5 इंटू 2/√2 हो जाएगा, यस सर। ठीक है। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होगा? 2/√2 होगा ना। फिर इसके बाद 2 जो लिखा हुआ है, 2 को तुम √2 इंटू √2 अपॉन 5√2 यस सर। और इंटू कितना है? 10 टू द √2। पावर -5। एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2 अपॉन 5 आएगा इंटू 10 टू द नीचे वाला पावर से कट हो -5 जाएगा। टेस्ला। एंड हाँ दिस ये इज लो। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यस और सर। हाँ एक चीज और, इसमें यस 4 सर। से इंटू करेंगे। इस स्क्वायर हाँ में टोटल कितने लेंथ है? इस स्क्वायर में टोटल 4 लेंथ है, 4 से इंटू कर देंगे, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये आ गया 4√2 अपॉन 5 4 से 10 टू द पावर -5 टेस्ला, ओके। दिस 4 इज लेंथ मैग्नेटिक है। फील्ड। ये आपका तुम्हारा निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इसलिए। आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। यस सर। मान लो स्क्वायर की जगह तुमको हेक्सागन दे दिया, तो 6 से इंटू कर देना। पेंटागन देगा तो 5 से इंटू कर देना, यस सर। ठीक है। यस सर। ट्रायंगल अगर रहेगा तो 3 से इंटू कर देना, यस सर। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। तो ट्रायंगल पे भी आता है क्या? अगला टॉपिक है हाँ मैग्नेटिक फील्ड जो एट चल द रहा था सेंटर क्वेश्चन। ऑफ सर्कुलर कॉइल। हाँ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो किसी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द सर्कल, सपोज दिस इज द सर्कल। यस सर। ठीक है, दिस इज द सर्कल।
और मान लो इसका रेडियस हमको r दिया हुआ, ठीक है। दिस इज द रेडियस r और ये इसका सेंटर है और इसको पॉइंट a मान लो, ठीक है। हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी आर यूजिंग बायोट-सेवर्ट्स लॉ। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कूलॉम्स लॉ होता है, Yes, sir. सेम उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ होता है, ठीक है। हाँ, जैसे कूलॉम्स लॉ जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी तरह से बायोट-सेवर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। sir. तो ठीक है, जैसे कूलॉम्स लॉ से हम कौन लोग सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकालते जैसे हैं, उसी तरह से हाँ बायोट-सेवर्ट्स लॉ से हाँ मैग्नेटिक हाँ फील्ड निकाला जाता है। तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ पता है तुम्हें? ओके सर। हाँ और यहाँ थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री लेंगे, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। यस सर। 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं उसके पीछे भी देखो एक रीजन है। ये जो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है डीएल, ये डिस्प्लेसमेंट फैक्टर दिख रहा है, ये हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, ये हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, ठीक है, यस सर। डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। और ये आर देखो क्या है, आर के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए यहाँ यस थीटा सर। 90 डिग्री लेंगे, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना। ओके सर। ओके, अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, हिटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यस सर। तो बताओ यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डीवी को, और बताओ यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे डीएल को, ठीक है, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे। तो बताओ डीवी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा, और ये है आई अपॉन आर स्क्वायर। और बताओ डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये बताओ डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ यस आएगा, सर। तो किसी भी सर्कल का टोटल लेंथ कितना होता है पता है? सर्कमफेरेंस के इक्वल ना, 2 पाई आर। यस सर। तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे टोटल लेंथ कितना आएगा, एल इज दिस इज 2 सर्कमफ्रेंस पाई आर। एरिया। तो बताओ 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, हाँ आर से आर कैंसिल, तो बताओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई आर। अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई यस अपॉन सर। 2 आर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। 2 पाई अब अगर मान लो n नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, 2 पाई हाँ बस। तो n यस नंबर ऑफ सर। टर्न्स के लिए क्या करेंगे, n से इंटू कर देंगे ना, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और यस सर। एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। इज इट क्लियर? आगे समझ में? ठीक है, तो जरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 लगाओ।
क्वेश्चन पेपर रीड कर लेना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ. हाँ. यस करेक्ट। A circular coil of wire मतलब सर्कुलर consisting of कॉइल के 100 सेंटर पे turns, each मैग्नेटिक of the फील्ड radius 8.0 निकालना है ना। centimeter, carries a current of ना ये 0.40 पूछ रहा है ना क्वेश्चन ampere. में। What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? ठीक है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, सारा वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर दो, बी निकल जाएगा। देखो पुट करके देखो आंसर आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स लिखा हुआ है। देख लें। एन नंबर ऑफ टर्न्स है क्या एन? हाँ 100 दिया ना। हाँ. वन 100 टर्न। इसमें 4 पाई कहाँ से कैंसिल हो जाएगा? 4 हाँ. पाई कैंसिल कहाँ से होगा? 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, 2 नहीं 2 आर है, तो आर का वैल्यू हो गया 0.0 मीटर। आर कितना दिया? व्हाट इज आर? तो ऐसे ही होगा ना, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 100 इंटू वैल्यू सारा पुट कर दो। 0.4 बाय ठीक है, 0.08 2 इंटू यू नॉट दिया हुआ है 4 पाई इंटू, ठीक है, एन दिया हुआ है सेंटीमीटर दिया 100। तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर आई देंगे, कितना? व्हाट इज आई? तो 0.08 हो जाएगा। 0.4 ना। एंड व्हाट इज आर? आर कितना है? आई है 0.4 ओके, 8 इंटू 10 टू द पावर -2 एम्पियर। ना। अब ये 2 से 0.4 को कैंसिल हाँ. कर देंगे तो 2 आएगा। और बताओ 0.2 को आर 4 से इंटू है करेंगे तो ये 0.8 आएगा 0.08। अपॉन 8। हाँ. और बताओ ये हो गया 7 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर +2, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा ना। दिस इज 10 टू द पावर -4 टेस्ला। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ओके, 10 टू द पावर -4 टेस्ला। देखती है, ठीक है। तो यही था, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो तुमको सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। हाँ. ठीक है, आगे बढ़ा जाए। हाँ. तो फिर ठीक है, अगला टॉपिक। तो देखो अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग या सर्कुलर कॉइल। ओके सर। मैग्नेटिक फील्ड हाँ. along the axis of a
सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो देखो इस बार भी सर्कुलर कॉइल ही लिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक फर्क है, पिछली बार हम लोग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे निकाल लेते, लेकिन इस बार सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर कॉइल के बाहर लिया जा रहा है। पिछली बार सेंटर पे लिया जा रहा था, लेकिन इस बार सेंटर के बाहर लिया जा रहा है। ठीक है, अलोंग द एक्सिस। करेक्ट। और कोई एक्सिस कंसीडर किया जा रहा है, सपोज वी कंसीडर अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे निकालेंगे। हाँ and इस this बार is the along the center axis O, है। हाँ हाँ and suppose this is the point P, यस सर। और इस सर्कुलर कॉइल के सरफेस पे एक छोटा सा लेंथ लिया जा रहा है, और उस छोटे से लेंथ को पॉइंट P से मिलाया जा रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है दिस इज अलोंग द जेड एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है। दिस इज dB, और ये करंट इसमें जो है एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, और सपोज यस सर। इसका हम रेडियस ले रहे हैं A, हाँ and suppose this is the small length, और वो स्मॉल लेंथ क्या है, दिस इज dl। ठीक है, इस सर्कमफेरेंस यस पे सर। एक स्मॉल लेंथ लिया जा रहा है, दिस इज dl। ठीक है, अब देखो सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। जैसे स्ट्रेट वायर में राइट हैंड पाम रूल था, इसी तरीके से राइट हैंड स्क्रू रूल होता है। ठीक है, तो देखो स्क्रू रूल में क्या होता है कि जैसे अंगूठे को इस बार हम क्या करेंगे यस सर। कि अपने चारों उंगली को सर्कुलर कॉइल को इस तरह बेंड कर लो। ठीक है, अपने चारों उंगली को जैसे मुट्ठी बनाते हैं ना, जैसे मुट्ठी बनाया जाता है, तो उसी तरीके से मुट्ठी बना करके चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में रख लो। तो चारों उंगली को अगर हम करंट का डायरेक्शन में अगर रख रहे हैं, तो जरा ये बताओ अंगूठा किधर इंडिकेट कर रहा है, टुवर्ड द फेस कि अवे फ्रॉम द फेस? हाँ, अंगूठे का डायरेक्शन, यस डायरेक्शन ऑफ सर। थंब। हाँ अवे फ्रॉम फेस कहाँ से होगा? अरे भाई ये जो चारों उंगली जो है इसको करंट के डायरेक्शन में रखना है ना, एंटी करंट क्लॉकवाइज। डायरेक्शन। ये चारों उंगली को एंटी हाँ क्लॉकवाइज करंट के डायरेक्शन में रखो, चारों उंगली को। वर्ड। नहीं, पाम नहीं पूछ रहे हम तुमसे अंगूठा पूछ रहे हैं। हम टुवर्ड द फेस है ना, अवे फ्रॉम द फेस। इज इट क्लियर? टुवर्ड द फेस होगा, तो टुवर्ड द फेस तो इसका हाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पाम अवे अपवर्ड फ्रॉम की द फेस हो डाउनवर्ड? गया। अपवर्ड, करेक्ट। अपवर्ड, अवे फ्रॉम द प्लेन, टुवर्ड्स द फेस। अवे फ्रॉम द प्लेन ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर अपवर्ड अवे यस फ्रॉम द सर। इधर प्लेन तरफ। हाँ अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट साइड। यस ठीक सर। है, अब जरा ये बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड के कुल कितने कंपोनेंट्स हैं? तो अपवर्ड। चार। यस सर। चार होंगे।
अरे भाई किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो ही ना होते हैं। किसी भी वेक्टर का दो ही कंपोनेंट होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में कितने कंपोनेंट्स है? 4 5 7। और सपोज ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है? दिस इज थीटा, नहीं, 2 है। नहीं ठीक है। पता। तो ये हॉरिजॉन्टल से 2 एंगल है कितना आई बना रहा है? थिंक। थीटा ना। ये 2 आर 2 डिस्टेंस लिया जा रहा है 2 2। और ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आर जो है, यस सर। एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये वाला डिस्टेंस क्या है? एक्स। ओपी, ओपी तुम्हारा एक्स के इक्वल है। रेडियस क्या है? ए। और ये क्या है? आर। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना। बताओ आर कितना आएगा? व्हाट इज आर? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। आर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 ना। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड ना, ठीक है। तो बताओ ये थीटा एंगल है, एंगल है तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो इसका मतलब तो ये वाला एंगल हो जाएगा दिस इज थीटा। यस सर। ये जो डीबी जो है ये आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये डीबी दिख रहा है तुम्हें? डीबी ये आर के परपेंडिकुलर है। तो ये यस थीटा सर। है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। और 90 डिग्री में से 90 माइनस थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डीबी का एंगल भी कितना आ जाएगा? थीटा विथ वर्टिकल। तो बताओ वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा? डीबी कॉस थीटा या डीबी साइन थीटा? वर्टिकल वाला यस सर। हाँ हाँ। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा? डीबी यस कॉस सर, थीटा या स्ट्रेट जा डीबी रहा है वहाँ साइन 90 थीटा? डिग्री में तो। हाँ, हाँ तुक्का मार रहे हो। हाँ। करेक्ट, सही बोल रही हो ना? कंफर्म हो? ठीक है, तो एंगल के डायरेक्शन में डीबी कॉस थीटा होगा, करेक्ट। क्योंकि एंगल थीटा बना रहा है ना वर्टिकल और से। डीबी कॉस तो जिस कॉस डायरेक्शन में एंगल थीटा। होता है उस डायरेक्शन में हम लोग कॉस का कंपोनेंट लेते हैं। तो बताओ तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डीबी क्या कॉस होगा? थीटा। हाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डीबी साइन थीटा ना। हाँ हाँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा हाँ डीबी डीबी साइन कॉस थीटा ना। थीटा ही होगा। हाँ, डीबी साइन थीटा ना। ओके, यस सर। डीबी साइन थीटा। तो हमारा जो नेट फील्ड होगा वो क्या होगा? कौन सा लेंगे? डीबी कॉस थीटा कि डीबी साइन थीटा? हाँ, डीबी कॉस थीटा। अरे भाई तुम्हें यस अलोंग द सर। एक्सिस निकालना है ना। यस तो सर। एक्सिस तुम्हारा क्या है? ओपी। और तो डीबी ओपी के अलोंग साइन कौन सा थीटा का। कंपोनेंट है? हाँ ऊपर को, हाँ साइन थीटा। डीबी साइन थीटा। एक्सिस के अलोंग निकालना हाँ है। हाँ हाँ। और एक्सिस तुम्हारा क्या है? ओपी है। तो ओपी के अलोंग क्या होगा? डीबी साइन थीटा होगा। और इस नेट डीबी साइन मैग्नेटिक थीटा फील्ड को डीबी कॉस इंटीग्रेट थीटा। करेंगे। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं बता सकती हो? व्हाई वी आर इंटीग्रेटिंग? क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? अच्छा स्ट्रेट। हाँ हाँ। ओ ओपी और क्यों फिर इधर इंटीग्रेट किया जा डीबी रहा है बताओ? साइन थीटा। हाँ? साइन थीटा। हाँ हाँ। जल्दी बताओ, यस सर। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? अरे यस वैल्यू तो सर। हमें निकालना ही है, लेकिन क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? रीजन क्या है? मैंने कई बार तुम्हें बताया, किसी भी चीज को क्यों इंटीग्रेट किया जाता है? तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो लेंथ जो लिया जा रहा है, वैल्यू लाने के लिए। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर अ स्मॉल लेंथ dl। दिस इज द कैलकुलेशन फॉर अ स्मॉल लेंथ dl। और जबकि तुम्हें पूरे तो टोटल वैल्यू लेंथ लाने का के लिए। निकालना है।
मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पूरे सर्कुलर कॉइल का निकालना है। तो पूरे सर्कुलर कॉइल का निकालने के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि डीवी साइन थीटा जो है वो स्मॉल लेंथ का है। डीवी साइन थीटा जो दिस इज फॉर स्मॉल लेंथ डीएल। इंटीग्रेट तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल लेंथ का आ जाएगा, पूरे सर्कुलर कॉइल का आ जाएगा। ठीक है, हाँ आया हाँ समझ में? इंटीग्रेट क्यों करते हैं, बताओ क्यों करते हैं? DL हाँ अरे सर्कुलर, अच्छा नहीं समझी लग रहा तुम क्या बोल रहे हो। अरे भाई अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें पूरे लेंथ का निकालना है ना, सर्कुलर कॉइल के टोटल लेंथ का निकालना है। और जबकि ये जो अच्छा डीवी साइन थीटा जो दिस इज फॉर स्मॉल लेंथ, डीवी साइन थीटा इज फॉर हाँ स्मॉल लेंथ डीएल। यस। पूरे लेंथ का निकालना है, तो सर्कुलर कॉइल का अगर पूरे निकालना है सर्कुलर तो कॉइल का निकालना है। मतलब ऐसे करेंगे तो और स्ट्रेट का डीवी साइन निकलेगा जो थीटा वाली जो है वो स्मॉल सर्कुलर लेंथ का डीएल निकालना का है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे लेंथ का आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अभी भी डाउट है? हाँ बताओ क्यों इंटीग्रेट करना, बताओ फिर से बताओ। मतलब पूरा का निकालना रहेगा तब इंटीग्रेट करेंगे ना। हाँ वही बोल रहे हैं। हाँ वही बोल रहे डीवी हैं। साइन थीटा इज फॉर स्मॉल लेंथ डीएल। डीवी साइन थीटा is for small length हाँ dl, but we want to calculating for the total length। नहीं हमें टोटल लेंथ का निकालना है, पूरे सर्कुलर कॉइल के लेंथ का निकालना है, हमें 2 पाई ए तो का ये निकालना है। ठीक है, ओ 2 पाई ओ ए इज द सिटी तक टोटल पूरा लेंथ। स्ट्रेट निकालना तो है इसलिए, टोटल लेंथ का अदरवाइज निकालने इसका के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेट ए करेंगे। ठीक शॉर्ट है, वाला है तो आगे समझ सर्कुलर में? में चला जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आया? डीबी साइन ओके, थीटा। तो याद रखना इंटीग्रेशन तभी किया जाता है जब पूरे टोटल लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड निकालता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे यस कुछ भी, सर। पूरे सरफेस का। ओके, डीएल। चलो ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है।